सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। और इसके पहले मैंने आपको 75 जीव विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं। क्योंकि आप लोगों की परीक्षा नज़दीक है, तो मैं चाहता हूं कि कुछ खास प्रश्न ऐसे हों जिन पर आपका फोकस काफ़ी अच्छा हो, ताकि आप एग्ज़ाम में भी अच्छा स्कोर कर पाएँ। हालाँकि मैं मानता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ना चाहिए, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो ऐसे ही होती है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको हमें अच्छे से फ़ोकस करना होता है। तो आप लोगों में से कई बच्चों की डिमांड थी कि सर, जैसे आपने जीव विज्ञान के मुझे महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं, वैसे ही आप कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान की त्रैमासिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बताइए। तो आज मैं आपको केमिस्ट्री के अंदर कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको आपको अच्छे से याद कर लेना है, अच्छा फोकस कर लेना है, बार-बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना है। तो आइए ऐसे प्रश्नों को अच्छे से देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो है, विलयन किसे कहते हैं, इसके घटक लिखिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, सांद्रता के आधार पर विलयनों के प्रकार लिखिए। नेक्स्ट है, विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने के लिए निम्न को समझाइए। तो अगर आप मेरे नोट्स में देखेंगे, कई बच्चों को पता है कि मैंने केमिस्ट्री के आपको नोट्स प्रोवाइड कराए हुए हैं वेबसाइट पर। वेबसाइट का नाम है sandeepkharenotes.com। तो वहाँ से आप अध्याय 2 के कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। तो उस नोट्स में सांद्रता के जो पद हैं वो है प्रतिशतता, मोलरता, मोललता आदि। तो वो आपको याद करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपीएम में सांद्रता से आप क्या समझते हो, इसका सूत्र लिखिए। इसके बाद हेनरी का नियम तथा इसके अनुप्रयोग, राउट का नियम और इसके द्वारा किसी विलयन के वाष्प दाब की गणना कैसे होती है। सारे क्वेश्चन मैंने कराए रखे हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना सेकंड चैनल पर जाके। क्योंकि अब केमिस्ट्री में सेकंड चैनल पर पढ़ा रहा हूँ और वहाँ पे कंटिन्यू अध्याय 3 चल रहा है अभी फ़िलहाल जिस टाइम में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सेकंड चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप केमिस्ट्री को भी बड़े अच्छे से पढ़ सकते हो, वो भी विथ पीडीएफ नोट्स के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउट के नियम से अपेक्षित अवनमन का सूत्र। तो ये अध्याय 2 के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन पर आपका फोकस अच्छा होना चाहिए। इसके बाद एक ग्लूकोज के 5% विलयन का वाष्प दाब हमें ज्ञात करना है। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप भी इसे अच्छे से कर लीजिएगा। पूरी तरीके से न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं, ये पूरा ऐसे रहता है। इसके बाद नेक्स्ट है, अणु संख्या गुणधर्म किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आदर्श विलयन उदाहरण सहित समझाइए। अनादर्श विलयन, इसके प्रकार। क्वथनांक उन्नयन, इसके द्वारा आवासशील विलेय की गणना। और इसके बाद हिमांक अवनमन, इसके द्वारा आवासशील विलेय की गणना। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इनमें से ज़रूर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, तो इनको अच्छे से याद करना है। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे आप लिख सकते हैं या टिक लगा सकते हैं। इसके बाद परासरण एवं परासरण दाब क्या है लिखना है। परासरण विसरण में अंतर अच्छे से करना है। इसके बाद परासरण दाब मापने की वर्कले हार्टले विधि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। इसके बाद बांठाप गुणांक, इसका सूत्र, और ये झील वाला न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी में दिया गया है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये वाला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में दिया गया, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद डेनियल सेल, यानी कि चैप्टर 3 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और डेनियल सेल उसके अंदर इम्पोर्टेंट है। इसके बाद लवण सेतु और इसके कार्य पूछे जा सकते हैं। विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर पूछा जा सकता है। और नर्ड्स इक्वेशन पूछी जा सकती है, जो कि मैंने कराई हुई है। यदि आपको नर्ड्स समीकरण समझ में नहीं आया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो सेकंड चैनल की लिंक दी गई है ना, उस पर चले जाओ और वहाँ से सारी केमिस्ट्री बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हो। नर्ड्स इक्वेशन पर ये एक न्यूमेरिकल भी है, एनसीईआरटी में दिया गया है, तो इसको भी हमने अच्छे से कराया है सेकंड चैनल पर, तो ये भी कर लेना।
इसके बाद एक और न्यूमेरिकल है, pH बराबर 10 के विलयन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का परिकलन। तो ये भी हमें इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल में अंतर, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, धात्विक चालकता और विद्युत अपघटनी चालकता में अंतर, और प्रतिरोध चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, मूलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। कोलरास का नियम, इसके अनुप्रयोग, साथ ही साथ शुष्क सेल का सचित्र वर्णन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद ईंधन सेल और अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, ये चैप्टर 4 है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है चैप्टर 4। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर, ये भी पढ़ लेना अच्छे से। इसके बाद अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद अर्धायुकाल शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का व्यंजक, इसको अच्छे से सीख लेना। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए भी अर्धायुकाल का जो व्यंजक है उसको भी अच्छे से सीखना है। और आर्हेनियस समीकरण क्या है, इसकी व्युत्पत्ति, आर्हेनियस का टक्कर सिद्धांत, अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की कोटि में अंतर, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सब में भी इम्पोर्टेंट है आणविकता और कोटि। और फिर निम्न के आयुपीएसी नाम, तो कुछ आयुपीएसी नाम है, ये कार्बनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन उठाए गए हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और निम्न को समझाइए, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और विलोपन अभिक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है। और हेलोएरिन हेलोएल्किन की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो, एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हुए भी जल में अमिश्रणीय होते हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये सारे एनसीईआरटी के हैं। सेंडमेयर हुंसडीगर वुड्स अभिक्रिया और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, ये सारी की सारी जो है इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इनको पढ़ के जरूर जाना। त्रैमासिक और अर्धवार्षिक में इम्पोर्टेंट है ये सारे के सारे, ठीक है। और जल्दी ही मैं कोशिश कर रहा हूँ सेकंड चैनल पर केमिस्ट्री को फटाफट के अंदाज में नोट्स के साथ में हम लोग पढ़ रहे हैं, और वो भी कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कई बच्चे पढ़ रहे हैं, आप भी जा सकते हैं। और नोट्स चाहिए यदि आपको, तो आप हमारी वेबसाइट जिसका नाम है sandeepkharenotes.com, तो उस पर चले जाओ, वहाँ पे आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ मिनिमम प्राइस रखी है ताकि मैं वेबसाइट का जो मैनेजमेंट है उसको देख सकूं। और नोट्स कैसे डाउनलोड करना है इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं, इसी चैनल पर, मेन चैनल पर है वो। तो वो देखकर नोट्स डाउनलोड करेंगे तो आसानी से आप नोट्स डाउनलोड कर पाओगे। इसके बाद एल्कोहल, फिनोल तथा ईथर नाम का जो चैप्टर है वो भी आ रहा है। तो उसके कुछ आईयूपीएसी नाम हैं जो एनसीईआरटी के पहला और दूसरे में दिए गए हैं, तो उनको भी अगर हो सके तो तैयार कर लेना। तो एल्कोहल फिनोल में अंतर याद कर लेना, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कुछ एक दो क्वेश्चन वहाँ से आएंगे। और बाकी कुछ सिलेबस डाउन हुआ है, कट गया है, तो वहाँ से क्वेश्चन आने की कोई संभावना नहीं है। अध्याय 1 भी नहीं आना है। अगर मैं एमपी बोर्ड की बात करूँ तो अध्याय 1 तो कट गया है। बाकी अगर आप अदर स्टेट में है तो अध्याय 1 के मैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं उनको पढ़ लेना, और फ्रैंकल दोष, साठ की दोष वगैरह भी अच्छे से पढ़ लेना। और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जीव विज्ञान के कुछ त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो अति महत्वपूर्ण रिक्त स्थान है उनको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो भी मिस मत करिएगा। अभी मैं आपकी परीक्षा की तैयारी करा रहा हूँ, तो ध्यान से पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। और कोई डाउट हो किस संबंध में वीडियो चाहिए कमेंट में नीचे ज़रूर बताना। थैंक यू।